जनहुंकार किस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं महेश बहुगुणा, आप देख रहे जनहुंकार एपिसोड। आज के जनहुंकार एपिसोड में सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट की देंगे आपको एक अहम जानकारी डिवोर्स केस को लेकर के। और यदि इस साल की बात की जाए बेइंतहा ऐसे केस मेंटेनेंस को लेकर के, यानी इस साल लिव इन पार्टनर क्या एक पत्नी के जैसे सेक्शन 125 के अधीन क्या मेंटेनेंस ले सकती है? अभी सुप्रीम कोर्ट इस पर फाइनल फैसला देने वाला है। 6 सप्ताह का जो पिछले महीने टाइम दिया गया था। और फिर दूसरा केस, क्या अनमैरिड डॉटर फादर से मांग सकती है मेंटेनेंस? और एक और पिछले महीने का केस, एक विधवा महिला ने अपने फादर इन लॉ और मदर इन लॉ सास ससुर से मांगा मेंटेनेंस। क्या मिलना चाहिए? नहीं, बताएंगे आप। तमाम क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे फैसले और बेइंतहा ऐसे केस जिसमें फॉल्स कमिटमेंट ऑफ मैरिज, दिल्ली हाई कोर्ट का एक मामला अभी जो सामने आया, उसको लेकर के महिला कई वर्षों तक लिव इन पार्टनर में, और यानी अक्सर ऐसा भी देखा जा रहा, बिल्कुल चिंता जाहिर की है कोर्ट ने ऐसे मामलों को देख के। बेइंतहा मामला लगातार जब आप मैच्योर्ड हो जाते हैं, इवन शादी होने के बाद भी फॉल इन लव और फॉल्स कमिटमेंट ऑफ मैरिज, और महिला कहती है 8 साल बाद कोर्ट में आके कि मेरे साथ धोखा हो गया, और फिर अगेंस्ट ऑफ अपने उस पार्टनर मेल के खिलाफ में रेप का मामला दर्ज करवाती है 8 साल लीव में रहने के बाद, और कहती है कि फॉल्स कमिटमेंट ऑफ मैरिज, उसके साथ झूठ बोला गया, शादी का वादा किया गया था और अब शादी करने को कर रहा इनकार। और एक ऐसा भी केस पिछले महीने, जब लड़का भी अनमैरिड लड़की अनमैरिड काफ़ी सालों तक लव में रहे, और लड़के ने जब शादी करने को मना कर दिया तो लड़की ने रेप और कई आरोप लगाते हुए, कुछ झूठ और कुछ सही आरोप, तमाम झूठे आरोप लगाते हुए केस पहुंचा कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने सख्त हिदायत दी है। और हाई कोर्ट दिल्ली ने इस केस में ख़ास तौर पर साफ मना कर दिया, यदि आप मैच्योर्ड हैं, 21 एज मेल और 18 फीमेल की है, और वो मैरिड कपल और मैरिड स्पाउसेस के बाद भी क्या आपको ये समझ नहीं आता है कि आपके साथ कैसे शादी का वादा किया गया था झूठा, और कैसे आपका रेप हुआ? 8 साल तक आप क्यों नहीं आई? कहीं ना कहीं क्या बोलेंगे आप? क्या कोर्ट का सही फैसला है या मेंटेनेंस मिलना चाहिए? और जब वो दूसरी जगह शादी करने लगा तो उस पर लगा दिए आरोपी की छड़ी, और यहाँ तक कि अनेक इस साल पुरुषों की डेथ होना, कोई ड्रम में मिलते हैं तो कोई बोरे में मिलते हैं, कोई कमरों के अंदर मिलते हैं। आखिर क्या है वजह? क्या कानून का बार बार बदलाव, उसमें नई नई सुनवाई होना, क्या ये भी कारण समझा जा सकता है? बताएंगे आप, फैसला आपका। लिव इन पार्टनर की बात करें या ऐसे फॉल्स कमिटमेंट ऑफ शादी की बातें करें, शायद तेज़ी से बदलता हुआ जो समाज है, वेस्टर्न कल्चर जिसको कहा जाता है, और शायद लोगों को प्रॉपर जानकारी नहीं होती है, और यही कारण है कि समस्या खड़ी हो जाती है। शायद इस पे चिंतन, जैसे डिवोर्स के मामले यदि सूक्ष्म पढ़ते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैमिली लॉ मैटर सुनती एक महिला IITian, यानी IIT सेक्टर में जॉब करते वेल क्वालिफाइड, और महिला ने महाराष्ट्र का केस 12 करोड़ की डिमांड की मेंटेनेंस के लिए, लेकिन कोर्ट साफ कहता है शादी के वक्त जो स्टैंडर्ड आपका था, यदि उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए जितनी आवश्यकता होगी तो आपको अमाउंट मिल सकता है, लेकिन यदि उस टाइम जो आपके हालात थे या जिस टाइम से आप लाइफ चलाते थे, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उस टाइम आपका था, उतने ही आपको मेंटेनेंस मिलेगा। ऐसे कई केसों में देखा जाता है। और महाराष्ट्र के इस केस की बात करो, सुप्रीम कोर्ट में ये दलील देते हुए हस्बैंड पहुँचे कि महिला का पहले भी डिवोर्स हो चुका है, और 2 टाइप का मनी, एक एलिमोनी और एक पिन मनी। एलिमोनी वो होता है जब
डिवोर्स होता है फाइनल, उसमें जो बंच ऑफ अमाउंट दिया जाता है, जो भी फैसला होता है उसको एलिमनी कहा जाता है। और पिन मनी जब मेंटेनेंस के तौर पे जब तक केस कोर्ट में चलता है वो दिया जाने वाला अमाउंट पिन मनी कहा जाता है। और इस केस में महिला ने 12 करोड़ की डिमांड की, जबकि हस्बैंड रेडी हुए या तो 4 करोड़ कैश देने के लिए या फिर 4 करोड़ रुपए का फ्लैट मुंबई में देने के लिए एग्री हुई। और कोर्ट में जब मामला पहुंचा तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की यदि बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट जब कभी कुछ ऐसे फैसले जब सुनाता है, यानी आर्टिकल 142 के अधीन इंसाफ और फैसला जब करना होता है कोर्ट को, तो आर्टिकल संविधान में जो 142 है उसका इस्तेमाल करते हुए इंसाफ और फैसला सुनाता है। और वही सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शादी को बिल्कुल क्वेश्चन किया और डिवोर्स यानी तलाक को किया खारिज, और महिला को ये बताया कि आपको 4 करोड़ मिलेगा, क्योंकि हस्बैंड की वो दलील भी सुप्रीम कोर्ट ने हटाई जिसमें ये बताया गया था कि महिला का पहले भी डिवोर्स हुआ है और वहाँ भी अच्छा खासा बंच ऑफ अमाउंट मिला है। लेकिन कोर्ट ने ये साफ कहा पहले की कोई हिस्ट्री देखी नहीं जाएगी, वर्तमान में वो आपकी बीवी थी, आपको यहाँ जो है एलिमनी देना होगा। तो 4 करोड़ रुपए का फ्लैट देने के लिए पार्टी हुई एग्री। सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल 142 के अधीन जो इंसाफ का फैसला आया उसके नज़र रखते हुए, और साथ ही दोनों को फ्री कर दिया गया, यानी तलाक भी पूरी तरीके से हो चुका है। तो कहीं ना कहीं यदि इस तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी यदि होती है, और शायद जिस हिसाब से बेइंता इस साल पतियों की हत्या अनेकों केस देखने को मिली, शायद ऐसा लगता है डिवोर्स यदि आसानी से हो जाता है तो शायद मारने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका मौलिक अधिकार है, आज़ादी है, यानी प्राइवेसी ऑफ लाइफ, और आर्टिकल 19 भी आपको पूरी छूट देता है। और कहीं ना कहीं कानून में और बदलाव होने चाहिए ताकि इस तरीके से बार बार समस्या ना आए। कोर्ट ने भी सेक्शन 498 के अधीन जो मामले आ रहे हैं उनके ऊपर सख्त कौशल से सुनवाई करने की बात कही है। बस आज के जनहुंकार एपिसोड में इतना ही। देखते रहिए जनहुंकार एपिसोड आपके ज्ञान के लिए और आपके लिए, अपनों के लिए, ताकि आप संविधान का ज्ञान रख सकें। जय हिंद, जय भारत।